संकादिक मुनियों ने देवर्षि नारद जी महाराज को दिया। देव परंपरा में सृष्टि के आरंभ में एक लिंग प्रकट हुआ था जब कुछ नहीं था। रावण कालिक अर्थ का कहीं सम्मान नहीं है, वह भमर्गी था। आप देखेंगे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक अध्यात्म गुरु हमारे आगे आते हैं, परंतु कदाचार के लिए आज तक कोई प्रचारक बहाल हुआ है? कदाचार का कहीं कोई आचार्य है और उसका प्रचार अपने आप 10-20 फीट मकान की छत पर पानी ले जाना चाहे आप तो बोरिंग करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना होगा, बहुत व्यवस्थाएं करनी होगी। परंतु लाखों फीट ऊपर गगनचुंबी गौमुखी शिखर से गंगा की अजस्र अविरल कलकल छल छल करती हुई धारा को इस धरा पर बहाने के लिए कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, अपने आप धारा बह रही। तो पतन की दिशा में गंगा की धारा अपने आप बहती है, नदियों की धाराएं अपने आप बहती है। इसी प्रकार कदाचार की दिशा में अपने आप स्वाभाविक सबकी गति होती है, सब चलते। शायद परमाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि भजन कैसा बनना चाहिए, हम कब समझेंगे कि हमारा भजन बन गया, भजन पूरा हो गया। हम लोगों से भी कई लोग प्रश्न करने आते हैं। तो परमाराज जी ने क्या कहा, वही उदाहरण देते हुए भजन में मन ऐसो रमय दस रम सो माया। जिस तरह विषय वासना में मन को रमाना नहीं पड़ता है, तन में, इंद्रियों में, पत्नी में, बेटा में, पोता में, नाती में, रुपये पैसे में, जमीन में, मकान में, पद प्रतिष्ठा की दिशा में मन को रमाना नहीं पड़ता है, वो सीखना नहीं पड़ता है, अपने आप मन रम जाता है, रमा ही रहता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ
संत वचनों को आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सावधान होते ही यह मन कहां कहां चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मन तो रमाय संसार में, तन साधु के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा। तो जिस तरह विषय में, वासना में, षड विकारों में, पंच पापों में, दुष्कर्म में मन को रमाना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। जिस दिन भजन का अभ्यास करते करते उसी तरह से भजन में अपने आप मन रम जाए, मन रमा हुआ रहे, तो उस दिन समझ जाना कि भजन पूरा हो गया। भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। जैसे माया में मन रम जाता अपने आप, ऐसे अगर भजन में मन रम जाए कि मानस जब करना नहीं पड़े, अपने हमेशा जब चलते रहे, मानस धन ध्यान करना नहीं पड़े, हमेशा मानस ध्यान होते रहे, बिंदु में दृष्टि को टिकाना नहीं पड़े, अपने आप बिंदु में ही टिका रहे। नाद को सुनने के लिए कान बंद करने की आवश्यकता, शुद्ध शब्दों का अभ्यास नहीं करना पड़े, अपने आप अपने आप। उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है जी, उसी बीच भक्त खुदखुदा का तख्त है, सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफ असर दुखलाक है जी, पलटू वहां हूं आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है। उस दिन भजन हो गया, उस दिन भजन पूरा हो गया। हाँ, संत कबीर ने कहा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहुन छूटी ऐसी ताड़ी लागी, कह कबीर यह उन्मुई रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई पड़े परम पद, तेहि पद रहे समाई, साधु साध समाधि बनी। हो गया, लेकिन मैं कह दिया अब भजन हो गया नहीं भाई। इस दशा को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। बहुत अभ्यास, बहुत अभ्यास का माने कितने लोग मन ही मन पूछते होंगे कि बाबा थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए, बहुत अभ्यास, कितना अभ्यास करना पड़ेगा? एक दिन की, एक महीना की, एक साल? बहुत अभ्यास का माने ये हुआ, जब तक शरीर में है, जब तक शरीर में है तब तक भजन में मन को लगाए रखना। पलहू नहीं अनत चैन, परमारा जी कहते हैं, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उद्धारणम। तब आपका अपना उद्धार तो होगा ही, आप लाखों करोड़ों असंख्य का उद्धार करने वाले हो जाएंगे। भक्त जन उद्धारणम, बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो सज्जनों, संसार की ओर मन अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक इसकी प्रवृत्ति होती है संसार में। सबसे पहले इससे छुड़ाने के लिए अब क्या करना होगा? तो अभी आप सुन रहे थे, सृष्टि के आरंभ में एक लिंग प्रकट हुआ, रावण कालिक वाममार्गी अर्थ कि यहां उपेक्षा होनी चाहिए,
यहाँ पुस्तक भंडार आया है, शायद सब लोग पुस्तक भंडार में पुस्तक का दर्शन करने भी नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे, आए देखे सत्संग में चले गए बस। भंडारा पाए, प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद लिया, प्रसाद पाया, चले। लेकिन संत महापुरुषों का धर्म ग्रंथ साहित्य वह प्रसाद है जो परमात्मा का प्रसाद का प्रमाण है। प्रसाद माना हलवा पूड़ी जो प्रसाद वितरण होता है, अब प्रसाद का माना परमात्मा का परम धाम महल। संत कबीर आज नहीं है, उनका वह संदेश उनके धर्म ग्रंथ को अध्ययन करते हैं, धर्म ग्रंथ को सामने उल्टाते हैं, तो फिर संत कबीर का कहा उस देश की बतियां जहां नहीं हो रतियां, ये बात याद आ जाती। यदि वो संत कबीर का साहित्य नहीं होता तो कहां खोजते कबीर साहब के उपदेश को। अभी जो वर्णन सुन रहे हैं आप, एक लिंग प्रकट हुआ तब कोई न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न हवा, न आकाश, न मिट्टी, न 5 तत्व, न 25 प्रकृति, न 5 विषय, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, कोई नहीं। एक लिंग प्रकट हुआ और उसके बाएं भाग से भगवान विष्णु प्रकट हुए, दाएं भाग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब उस लिंग का पता लगाने भगवान विष्णु चले गरुड़ पर चढ़ करके, अब ब्रह्मा जी चले हंस पर चढ़ करके, एक चले पाताल लोक, दूसरे चले परमाकाश के लोक की ओर। न तो परमाकाश तक में उसका अंत मिला और न पाताल तक में कहीं उसका आदि मिला, नहीं मिला। सज्जनों, तब ज्ञान तो बिना सदगुरु से हो नहीं सकता है। तब वहां सदगुरु प्रकट होते हैं, सदाशिव शंकर भगवान। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, उस चिन्ह से लिंग बने चिन्ह। लिंगते गम्यते येनो स्वचिन्हं तंग लिंग मुच्यते। किसी की पहचान उसके लिंग से होती है, तो वह चिन्ह जिसका आदि अंत ब्रह्मा विष्णु कोश नहीं मिला, तो उसका पता तो योगीराज बतलाते हैं, सदगुरु बतलाते हैं। भगवान शंकर जी योगीराज है, तो उन्होंने बतलाया। उसी संत सदगुरु के सगुण साकार रूप कौन है? जो पूर्ण नादानुसंधान योगी संत सदगुरु हैं। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। स्वयं भगवान शंकर ने कहा शिव पुराण में, कुछ गांव के लोग उसी झंझट में फंसे हुए हैं, यहां अभी नहीं आए, यहां सत्संग नहीं आए हैं, वो झंझट में फंसे और फंसे ही रह जाएंगे, क्योंकि वहां यह ज्ञान नहीं है। चाहे 2 लाख में आए हैं कि 2 करोड़ में आए हैं, ये ज्ञान वहां नहीं है। भगवान शंकर जी ने कहा 27 कल्पों तक मैं व्यास जी के रूप में अवतरित होऊंगा, और उसके बाद सब युग में रोज नादानुसंधान योगी संत सदगुरु के रूप में मैं अवतार लेते रहूंगा, लेते रहूंगा, लेते रहूंगा। यह है संत मत का ज्ञान। तो
ब्रह्मा जी ने नारद को अज्ञान दिया और शंकर जी ने सुना भी ब्रह्मा जी को, विष्णु को जी को ज्ञान दिया। और फिर शंकर भगवान फिर यह मर्यादा कायम करने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं, अब फिर कभी कागभूषण जी के आश्रम में। तो इसलिए मैंने कहा कि यह संत मत सृष्टि के आरंभ से है। शंकर भगवान ने पूछा कागभूषण जी से, यह ज्ञान जो मुझको आप सुना रहे हैं, तो यह ज्ञान कहां से आपने प्राप्त किया? तो कागभूषण जी महाराज कहते हैं, यहां पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भागो। मेरे सत्संग में कोई पक्षपात की बात नहीं। मेरे संत मत में कोई पक्षपात की बात नहीं। लेकिन अभी मेरे संत मत में तो कितने लोग कहते हैं कि भाई फलाने आश्रम से कोई बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कोई जनी कह दिया कि हाँ वो वहां से भी कोई आ रहे हैं, तो तब पूछते हैं कि वहां से फलाने बाबा महाराज जी आ रहे हैं कि नहीं। तो जो खुशी मन में हुई थी कि हाँ फलाने जगह से भी बाबा आ रहे हैं, कुछ खुशी हुई थी, और जब सुने कि फलना बाबा नहीं आ रहे हैं तो मन दुखी हो गया। सचिकांत बाबा आ रहे हैं, रानीगंज से आ रहे हैं, वो तो सब दिन इस क्षेत्र में आए करते वे तो आते ही रहते हैं, वो तो हम लोग की लोकल बाबा है। अब यहाँ लोकल मोकल भोकल संत मत का ज्ञान कैसा हुआ हम लोगों को? नहीं, फलना बाबा अगर आते, फलाने जगह से फलना बाबा आते तो हम आपको सहयोग करते। क्या हुआ? संत मत का ज्ञान नहीं हुआ। संत मत सिखलाता है, संत किसी खास देश में रहने से नहीं होते, और संत किसी वेश में रहने से नहीं होते। संत देश और वेश से ऊपर उठे हुए, अंतर में प्रवेश करने वाले, जो भेद्यते हृदय ग्रंथश छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उपनिषद की इस वाणी को चरितार्थ कर चुके होते हैं वे संत होते हैं। न देश से मतलब है न वेश से मतलब है। जो देश के पीछे और वेश के पीछे चलते हैं वे पक्षपात के चलते हैं और उनकी गाड़ी फंस जाती है। एक बार की बात है भाई, हम लोग के साथ ये सामने समस्या आवे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम घबराते नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान है। पूज्यपाद सदगुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज जब तक शरीर में रहे तो उनका वो अपना प्यार हमेशा प्रदान करते रहे। पुराने सत्संगी हमारे जानते हैं, जहां अपने नहीं जाते थे हमें भेजते थे, अपने भी जाते थे तो हमें साथ ले जाते थे। यह सौभाग्य वर्षों मुझे मिला। एक बार ऐसे एक जगह से दूसरे जिला वार्षिक में जा रहे थे, तो बीच में परवारा जी का जन्म स्थान आश्रम जो है बजुआ ग्राम खोक्षी श्याम, तो वहां के एक बाबा ने उन्हें एक पत्र लिखा कि आप इस गांव के बगल होकर के जाएंगे
जिला अधिवेशन में फलाने जगह, तो यहाँ आश्रम पर आपको आना चाहिए। अब सोचिए, आना चाहिए आपको आश्रम पर। हम नहीं जाएंगे आपको बुलाने, निमंत्रण देने। चूंकि गुरु महाराज का यह जन्म स्थान है, आपको स्वयं इसका सम्मान करते हुए इस होके यहाँ आके जाना चाहिए। अन्यथा करने पर अमुक बाबा इस होके जा रहे थे, लेकिन इस आश्रम की उपेक्षा किए नहीं आए, तो आगे की नदी में उनकी गाड़ी फंस गई थी। उन्होंने पत्र में लिखा, डराया भी। हाँ, लेकिन हमारे परम पूज्यपाद सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज ने उस पत्रवाहक के पत्र के उल्टे पृष्ठ पर लिखते हुए कि श्रद्धे फलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका पत्र मुझे मिला, मुझे अभी समय का अभाव है। क्या कहते हैं कि आप उनको नहीं कहने आए तो कैसे जाएंगे हम? एक तो वो कहने वाले विवेकहीन, वे कैसे कहते हैं? वे कहते हैं कि आपका पत्र पढ़ा, मुझे समय का अभाव है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाऊंगा और मैं रास्ते पकड़ के जाऊंगा अगले अधिवेशन में। अब सवाल जहां तक यह है, आपने डराने का काम किया है कि अमुक बाबा बिना यहाँ सम्मान किए, इस आश्रम का सम्मान किए बिना जो चले गए, उनकी गाड़ी नदी में फंस गई थी। तो उनकी गाड़ी फंस गई थी, गाड़ी उनकी थी इसलिए फंस गई। अन्नो संत सेवी है, अन्नो संत सेवी की गाड़ी संत सेवी की है। संत सेवी भी है गुरु महाराज के, और संत सेवी जिस गाड़ी में बैठते हैं, वो गाड़ी भी गुरु महाराज की है। और गुरु महाराज की गाड़ी ब्रह्मांड में कहीं फंसने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहे, कोई चिंता नहीं करेंगे आप। गुरु महाराज की गाड़ी तो सबको निकालती है, गुरु महाराज तो सबकी गाड़ी को निकाल देते हैं। और फिर गुरु महाराज की गाड़ी यहाँ कैसे फंसेगी, आप चिंता नहीं करेंगे। आप निश्चित रहेंगे, गाड़ी नहीं फंसेगी, चली जाएगी। ऐसे लोग, संत मत का ज्ञान आज क्या हुआ है लोगों को। कागभूषण जी ने कहा, यहां न पक्षपात कछु राखो। मेरे संत मत में कोई पक्षपात की बात नहीं होती है, मैं पक्षपात नहीं करता। पक्षपात में वे पड़े होते हैं जो द्वैत में पड़े होते हैं। जो द्वैत में पड़े होते हैं वे पक्षपात की बात करते हैं, और फिर जो द्वैत अद्वैत सबसे परे होते हैं वो पक्षपात रहित होते हैं। यहां न पक्षपात कछु राखो, तब वेद पुराण संत मत भाव। जो वेद भगवान का उपदेश है, वेद महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कृपा जब से हुई है, तो आप पुस्तक रूप में वेद का दर्शन कर सकते हैं। मिलेगा, अभी दर्शन कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो दर्शन कर लेंगे। लेकिन दरअसल जब प्रेस छापे खाने नहीं बने थे, वेद तब भी था। तब वेद का क्या रूप था? तो नौ वेदं वेद मिथ्या हो। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वेद को वेद नहीं कहते हैं, वेदो ब्रह्म सनातनम। सनातन पुरातन पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा ही वेद स्वरूप। संत सदगुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। जैसा कि आपने सुना कि पलटू वहां हूं आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है जी। वही है वेद, जो उस हूं वेद को सुन लिया,
तो ब्रह्म विद्या रतो यस्तु सौ विप्रो वेद पारगः वे ही वेद पारदर्शी ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष कहलाते हैं। तो जो वेदों का कहना है, जो पुराणों का कहना है, जो सारे ब्रह्मांड के औलिया फकीर ऋषि मुनि साधु संतों का कहना है, जो कुरान का कहना है, जो कुरान का कहना है, जो बाइबल का कहना है, कालभूषण जी कहते हैं वही संत मत का प्रचार प्रसार मैं करता हूं। संत मत क्या है ये सुना भी आपने। उस संत मत का प्रचार प्रसार मैं करता हूं। यह संतों का मत, ऋषि मुनि औलिया फकीरों का विचार, मत माने विचार, पूर्ण आस्तिक है। यह पूर्ण आस्तिक मत है। आस्तिक शब्द की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या होती है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। मूलतः यह कहना चाहूंगा जिनका विचार है कि ईश्वर अस्ति, एकमात्र ईश्वर की ही सत्ता है, और सत्ता ही नहीं उसे परम सत्ता जानना चाहिए। एकमात्र ईश्वर की ही परम सत्ता है, और जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाम परिचालित होता रहता है। हमने लगभग आज से समझता हूं 55-60 वर्ष पहले एक जगह सुना कि रामलीला हो रही है। अच्छा, तो उससे भी ज्यादा खुशी हुई, जिज्ञासा जग गई कि रामलीला पार्टी कहीं से नहीं आई है। पहले रामलीला पार्टी भी चलाते थे लोग, जैसे कीर्तन मंडली के पार्टी में लोग चलते हैं, तो पहले पार्टी चलती थी। तो नहीं, वो तमसगीर है जो रामलीला दिखलाता है। तमसगीर मतलब, तो जिज्ञासा जगी तो मैं वहां पहुंचा, तो देखा स्टेज पर काठ की बनी पुतलियां सब थी। उन दिनों प्लास्टिक का जमाना नहीं था, प्लास्टिक उन दिनों नहीं था, तो काठ की बनी पुतलियां होती थी। अब बस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ सुमंत आप जितने रामचरितमानस के पात्र हैं सब वही काठ की पुतलियां बनी थी, और सब में तार स्प्रिंग सूत्र लगा हुआ था। और एक व्यक्ति वहां काले पर्दे के पीछे में वो छिपा हुआ रहता था, उसको कोई देखता नहीं था। वो सबका सूत्र तार स्प्रिंग अपने पास में रखा था, और रामायण को उल्टा करके रखा था, और उस प्रसंग के मुताबिक साउंड के लिए तो अलग एक भोपा बना के रखा था। तो पहले ये सब इतना भी नहीं था, तो भोपा था टीना का बना करके साउंड के लिए। अब वो अपनी उंगली के इशारे से, एक लकड़ी के इशारे से रामायण के प्रसंग के मुताबिक जिनको आवश्यकता पड़ती थी उस तार को हिलाता डुलाता था। वो पुतलियां तमाशा करती थी। प्रसंग था कि विश्वामित्र मुनि आए हैं महाराज दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, यही प्रसंग था। एकदम हूबहू वो प्रसंग दिखला रहा था। आया
जैसे वहां काठ की पुतलियों को नचाने वाला एक व्यक्ति काले पर्दे के पीछे में छिपा हुआ रहकर और जब जैसा जिनको नचाना चाहता था, रामलीला करवाना चाहता था तो करवाता था। तो पुतलियों को तो हम लोग देखते थे, लेकिन जो उसको नचाने वाला था उसको नहीं देखता। एक बात भाई, अभी हम लोग सबको देखते हैं, अभी हम लोग सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन एक बात, कभी आप फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन कोच में यात्रा जब करते होंगे तो याद दिलाता हूं, आप कोच के भीतर में बैठे बैठे बाहर में सबको देखते हैं। एसी कोच का जो शीशा होता है, तो भीतर से बाहर आप सबको देखेंगे, लेकिन बाहर वाला कोई आपको भीतर भी नहीं देख सकेगा। लोग कहते हैं विज्ञान बड़ा कमाल कर दिया है। अरे परमात्मा वैज्ञानिक के आगे में आज का विज्ञान तो कुछ नहीं है। देखिए, वही एसी का शीशा परमात्मा लगाए हैं आंखों में, है ना? उजला डीम है, काला डीम है? बीच में पुतली झटझट करती है। ये डीम क्या है? वही शीशा है। भीतर से हम उस परमात्मा का अभिन्न अंश बाहर सबको देख रहे हैं। जैसे कोच में, एसी कोच में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर सब कुछ देखता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख सकता है। इसी प्रकार परमात्मा का सिस्टम कैसा बना हुआ है? तो भीतर से हम बाहर सबको देखते हैं, लेकिन बाहर वाला हमको नहीं देख सकता है। और एक विशेष बात है, जिस भीतरी ज्ञान के मुताबिक बाहर को हम देखते हैं, लेकिन परमात्मा कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारे भीतर में ही बैठे हुए हैं। हम भीतर से बाहर को तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारे साथ जो रहने वाले परमात्मा भीतर में है, उस परमात्मा को हम भी नहीं देख पाते। कैसा विज्ञान है? वही है जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है। जैसे वो रामलीला का परिचालन करने वाला परिचालक पर्दे के ओट में छिपा रहता, इसी प्रकार है सबके, है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। जैसा रंग रहे मेहंदी में वैसा मालूम होता है। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जब लगभग 5-10 वर्ष के हुए, तो उनके पिताजी पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास ले जाकर दाखिल कर दिया। तो मौलवी साहब उनको पढ़ाते हुए सबसे पहले कहते हैं कि पढ़ो बालक नानक, पढ़ो, कहो अलीफ। तो उन्होंने बड़ा प्रेम से कहा अलीफ। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जो पढ़ाई है आगे, बे ते इत्यादि। तो आगे का जो ही उन्होंने कहा कि उसके बाद ये कहो, तो बालक नानक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब पहले अलीफ को जान लेने दो, एक को जान लेने दो, और उसके बाद तब और को भी नहीं जानूंगा। पहले एक को जान। हाँ, हम लोग यही भूल करते हैं, एक को नहीं जानते। क्या नहीं जानते?
एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि महाराज जी हम MA हैं, माना 3 विषय में MA किए हुए हैं। हमने कहा धन्य है आप 3 विषयों में MA पास किए हैं, धन्य हैं आप। हाँ, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, लेकिन इससे आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमने पढ़ा है एक व्यक्ति 52 विषय में MA पास कर चुके हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहो, पढ़ो। अनंत शास्त्र बहुलास्य विद्या, यही बात। हम लोग कहते हैं कि हम हिंदी से MA हैं, हम इंग्लिश से MA हैं, ज्योग्राफी से MA हैं, हम केमिस्ट्री से MSc किए हैं, फिजिक्स से MSc किए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं। अरे बालक नानक से ये सबक लेनी चाहिए कि पहले एक को जाना, अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। एक को नहीं जाना तो सब जानने में धूल में। यदि एक को जान लिया तो सब जान लिया। वह एक क्या है? वह एक वह है जो सबको बनाया है। हाँ, एक रूप में नहीं। विधि हरि हर मय, रजगुण प्रधान है ब्रह्मा जी, सदगुण प्रधान है विष्णु भगवान और तमगुण प्रधान है शंकर भगवान। एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बनाए हैं, एक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बनाए हैं, वो परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं सारी सृष्टि उनकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं। तब तो जब लोग यहां सुनते हैं कि वह सृष्टिकर्ता एक अनादिअनंत परमात्मा है, जो खास करके यहां कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करता है तो परमात्मा सृष्टि करता ब्रह्म कहलाते हैं। तो कितने लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा एक बात कहिए कि वो सृष्टिकर्ता परमात्मा कहां बैठ करके सृष्टि कर रहे हैं? अभी ऐसी भी संस्था हमारे देश में है जिसमें प्रचार होता है कि सब जगह झूठा ज्ञान मिल रहा आपको। हमारी संस्था में आइए, आपको पता मिलेगा। परमात्मा जहां है, अमुक पहाड़ की चोटी पर परमात्मा रहते हैं और वहां चल करके प्रत्यक्ष दर्शन आप करेंगे। हाँ, तो इसी तरह से कितने लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा से सृष्टि ही है तो वो कहां बैठ करके सृष्टि करते हैं, थोड़ा ये बताएं आप। तो भाई हवा कहां नहीं है, कोई बतावे तो। हवा कहां नहीं है, कोई बतावे। आकाश कहां नहीं है, कोई बतावे। आया प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही, आकाश की तरह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है। परमात्मा हवा की तरह। अभी हमारे पथिक जी आप लोगों को बड़ा सुंदर उदाहरण सुना रहे थे कि एक जगह मैं जब गया तो स्वागत में प्रवेश द्वार पर 2 हाथी मैंने देखा, दंतार हाथी। तो हमने गृहपति को शाम में सत्संग के बाद बुला के पूछा कि आपको ये दंतार हाथी कहाँ मिल गया? अभी तो कहीं इलाका में पता नहीं, किसी के पास नहीं है, आपको कहां से मिल गया? ये कितना पैसा लिया जो आपके यहाँ हाथी आया?
तो उन्होंने कहा कि बाबा हाथी नहीं है, हाथी का फूकना है, हाथी का बैलून है, बैलून बैलून फूकना देखते हैं ना, तो हाथी की आकृति का बैलून है। कई घंटे लगे जनरेटर के माध्यम से उसमें हवा करने में, एक हाथी को हवा भरने में जनरेटर से कई घंटे लग गए। तो भाई हवा उस फूकना में, हवा वो फूकने की हाथी की आकृति का फूकना था, बैलून था। हवा भर दिया तो डंटा हाथी मालूम पड़ रहा था। मुझको विश्वास हो गया। कोई पूछे कि हवा कैसी होती है, हवा हाथी है क्या? हवा का माने हाथी नहीं, हवा को जिसमें कर देते हैं हवा वही आकार धारण कर लेता है। लेकिन एक बात भाई, वो हवा तो है सर्वत्र व्यापक, वो सर्वत्र व्यापक है। इसी तरह से वह परमात्मा सर्व और सर्वव्यापक विशेषता और यह है कि सर्वव्यापकता के भी परे। तो कितने लोग कहते हैं कि बाबा जब परमात्मा बड़ा सुंदर आप अभी समझाए कि सर्व हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापकता के भी परे हैं, तो फिर ये मंदिर क्यों बनाते हैं, मस्जिद क्यों बनाते हैं, ये गिरजाघर क्यों बनाते हैं? ये फिर राम जी की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, ये सब फिर क्या जरूरी है? इसकी क्या आवश्यकता है? न मंदिर की आवश्यकता है, न मस्जिद की आवश्यकता है, न गिरजाघर की आवश्यकता है, न किसी मंदिर की आवश्यकता है। गुरु महाराज का ही मंदिर क्यों बनाते हैं? गुरु महाराज की मूर्ति फिर क्यों रखते हैं? वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो भाई ऐसे सज्जनों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि आप गाड़ी से चल रहे हैं, कहीं आपकी गाड़ी का चक्का पंचर हो गया, चक्का पंचर हो गया तो फिर हवा का सेंटर आप क्यों खोजते हैं? हवा कहां नहीं है? जब हवा सब जगह है तो फिर किसी से पूछते हैं बाबू हमारी गाड़ी का चक्का पंचर कर हो गया है, तो हवा कहां मिलती है? ये मूर्खता हुई कि नहीं हुई? हवा कहां मिलती है? हवा कहां नहीं है? जब सब जगह हवा 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 है ही, तो फिर हवा का सेंटर क्यों खोजते हैं? क्या जरूरी है? जैसे हवा का सेंटर जरूरी है, वहां जाते हैं, वहां यंत्र के माध्यम से हवा को हमारी गाड़ी के चक्के में कर दिया और फिर हम आराम से यात्रा करते हैं। इसी तरह परमात्मा तो सर्व है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए मस्जिद हमारे चाहिए, मंदिर हमारा चाहिए, भगवान हमारा चाहिए। एक किसी न किसी जगह हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए सदगुरु की। इसलिए शरण ग्रहण अत्यंत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे निर्गुण नयनन ही सगुण रसना राम सुनाम मनः पुरट संपुट लस्तौ तुलसी ललित ललाम, इसीलिए कहा गया। तो बाबा नानक ने कहा कि पहले एक को जान लेने दीजिए, उसके बाद में तब बहुत को औरों को जानूंगा। तो एक माने परमात्मा, परमात्मा एक है, वो दो नहीं है, वो दो नहीं है, आया है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है। कोई कहता है कि राम पूरब में, कोई कहता है कि खुदा पश्चिम में है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है। तो सवाल होता है कि उत्तर और दक्षिण कौन रहता? साहब वह कहां है, कहां फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क दो मिली पड़े हैं खैच में, आपनी वर्ग दो दिन बहता, दास पलटू कहे साहब तो सब में रहे, जुदा ना तनिक में सोच कहता।
साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर हो गए हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहब नादिर, मान मनी हो फला नूर तब नजर में आवे, बुरका डाले टार खुदावा को दिखरावे, रूह करे मेराज कुफर का खोर बुलावा, पीसो रोजा रहे अंदर में साथ रिकावा, ला मुकाम में रब को पावे पलटू दास, साहब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। यह ज्ञान यदि हो जाए तो इससे फायदा क्या होगा। आजकल खास करके ये सत्संग भजन के नाम पर लोग तुरंत सवाल करते हैं कि आप लोग सत्संग करने कहते हैं, दीक्षा लेने कहते हैं, इससे फायदा क्या होगा तुरंत। और उसको पूछिए कि आप जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इससे क्या फायदा मिलता है आपको। तो ये कभी यह तर्क नहीं करते कि दारू पीने से क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा, गांजा पीने से क्या फायदा, कभी तर्क नहीं करते। लेकिन सत्संग भजन के नाम पर जरूर तर्क करते। तो तर्क करते हैं तो कोई बात नहीं। सुनिए, यदि ईश्वर तत्व का यह ज्ञान हमें हो जाए तो क्या होगा। हम लोग के समय की बात है, शनिचरा पूजा पहले होती थी। गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया, छात्रों को कहा कि जाओ वहां जाके प्रसाद खाना, जहां कोई देखे नहीं। तो सभी लड़के बच्चे जहां तहां लुक छिप करके प्रसाद खाए चले आए। एक छात्र था जो प्रसाद नहीं खाए, प्रसाद लेके वापस आ गया। गुरुजी पूछते तो प्रसाद क्यों नहीं खाए। तो छात्र ने कहा कि गुरुदेव, आप कई दिनों से ब्रह्म तत्व विज्ञान समझाते आ रहे हैं कि हवा की तरह परमात्मा सर्व है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे हैं। आकाश की तरह प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा ही, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे हैं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। अगथ अलामी अह सब माही, प्रत्येक प्रमाण और लोग दीर्घ सर्वतम, प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा है। सुनाते आ रहे हैं। तो जब सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, आपने कहा कि प्रसाद वहां खाना जहां कोई देखे नहीं। तो हम प्रयास करते चले कि कोई जहां नहीं देखेगा तो वहां प्रसाद खा लेंगे। तो पता करते हुए चल रहे थे, और जहां हमने देखा कि कोई नहीं है, सोचा कि यहीं बैठ के प्रसाद खा लेता हूं। तो भीतर से आवाज आई कि बेटा यहां धोखे मत खाओ, किसी को नहीं देखते हो, लेकिन यहां कोई नहीं है, यहां परमात्मा है। परमात्मा सब जगह है कि यहां भी परमात्मा है, तुम्हारे अंदर से वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम ऐसा मत करो। तो मैं इसलिए प्रसाद नहीं खाया। देखिए अभी आया कि भाव ठीक होना चाहिए। ठीक का माने हुआ कि ईश्वर का ब्रह्म भाव होना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या, भाव से भगवान सुख निधान करुणा भवन, तरी ममता मदमान भरी सुरा सीता रमण। ईश्वर में यदि हमारी आपकी भावना हो जाए, यदि ईश्वर का ज्ञान ठीक से हम धारण कर ले, तो क्या होगा। उस बच्चे की चोरी छूट गई है। वो चुरा करके छिपा करके जो प्रसाद खाने की बात की, ईश्वर का ज्ञान ठीक से हो गया तो उसकी चोरी छूट गई। अर्थात ईश्वर तत्व का ज्ञान जिनको ठीक से हो गया है, उनकी चोरी छूट जाती है, झूठ छूट जाता है, नशा छूट जाती है, हिंसा छूट जाती है, दुष्कर्म व्यभिचार छूट जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं, और काम क्रोध लोभ मैं ईर्ष्या द्वेष सारे विकार उनके मिट जाते हैं। कारण उमाज राम चरण रतो, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही संग कर ही विरोध। जब ईश्वर मैं सारा संसार ही है, जब सारा संसार ईश्वर में है, तो हम किससे राग करें और किससे अनुराग करें।
अर्थात ईश्वर तत्व का ज्ञान ठीक से जिसे हो गया, उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष मिट जाते हैं। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं मिटे हैं, यदि ये 5 पाप नहीं छूटे हैं, इसका मतलब है ईश्वर तत्व का ज्ञान अभी नहीं हुआ है। अभी ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। देखिए, संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री में गंगा जल भर करके रामेश्वरम दक्षिण भारत जा रहे थे जल चढ़ाने। अतः रास्ते में राजस्थान की तप्त बालू का राशि पर एक जगह देखते एक गधा प्यास के बारे छटपटा रहा था, जल पी रहा था। दया आ गई, एक कलशी का पानी गंगा जल लगे गधे को पिलाने। तो साथी लोगों ने कहा तुम्हारा माथा खराब हो गया रे, कहा गंगोत्री का भरा हुआ गंगा जल रामेश्वर बाबा को पिला रहे हो। अभी सुल्तानगंज से भरा हुआ गंगा जल कोई देवघर ले चल रहा है, और रास्ते में किसी का प्राण अगर छूट जाएगा तो उसको नहीं पिलाएगा। ये कौन शिव तत्व का ज्ञान हुआ? ये कौन शंकर तत्व का, शंकर भगवान का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ ईश्वर तत्व का ज्ञान। हाँ, तो संत एकनाथ जी महाराज ने कहा हमारा माथा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें लोगों का माथा शायद गड़बड़ हो गया है। अरे वो रामेश्वर बाबा जब सब जगह हैं, सबके अंदर हैं, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो, राम राम जब है, तो भैया वही रामेश्वर बाबा। आकाश तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, हवा तो कोई भी रूप धारण कर सकती है, परमात्मा कोई भी रूप धारण कर सकता है। इसीलिए 24 अवतार, विशेष अवतार, और सब में ब्रह्म भाव संत महापुरुष कहते हैं आप रखें, यह बहुत बड़ा आपका रास्ता तय होगा, बहुत बड़ा रास्ता तय होगा। संत एकनाथ जी महाराज ने उस गधे को लगे गंगा जल पिलाने कि भैया तुम लोग नहीं जानते हो, रामेश्वर बाबा को दया आ गई। हम लोग जो पैदल चल रहे हैं ये तप्त बालू पर, तो पैर में फफोले हो गए, फूका सब हो गए हैं ना, तो रामेश्वर बाबा को दया आ गई और गधे के रूप में आए हैं। इसलिए तुम लोग ही प्रेम से एक बार कह दो ओम रामेश्वराय नमः। जिसको ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाता है उनके सारे पाप ताप छूट जाते हैं। हाँ, इसके लिए पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ऊख में जो मधुर आई, शंख में है दमकाई, तेल में है तेल और सुगंध जैसे भेले में, नीम में है कड़वाई, मिर्च में है तछड़ता, सोरे में है खारापन, रुई जो भिनोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माह वृक्ष छिपे, ऐसे ही श्री राम छिपे प्राण के चोले में। तो जब ऐसी बात है कि जैसे तिल में तेल है, दूध के कण कण में घी है, बस मथ करके निकालने की जरूरत है। इसलिए निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निजना खोजना। पंचम बजे घर्ष आप विराजे, गुरु की कृपा से तहाँ पहुंच खोजना। गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंच खोजना, वैसे नहीं होगा। पांचों भाई पांडव जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया ना, तो युद्ध में क्षति होती है, गरीब हो गए, एकदम गरीब हो गए। तो एक यज्ञ करना था, तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि दादाजी व्यास जी यज्ञ कैसे होगा, कुछ है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पूर्वज थे राजा मरुत और संवर्त, उन्होंने हिमालय पर एक विशाल यज्ञ किया था, इतना धन जमा किया था यज्ञ करने के लिए कि वो यज्ञ हुआ, काफी दान किए, लोग दान ले गए, लेकिन वो धन नहीं सठा। याद रखेंगे, परमार्थ करने में सठता कुछ नहीं है, दान किए से ना घटे जो सहाय रघुवीर, इस बात को याद रखेंगे आप। कहा कि वहां धन गड़ा हुआ है, चलो मैं बतलाता हूं। व्यास जी गए, बतला दिए, पर्याप्त धन मिल गया।
इस कथा का निचोड़ यह है कि पांडवों का अपना ही धन था, हिमालय में गड़ा हुआ था, पता नहीं था, गरीब बने हुए थे। और जब बतलाने वाले मिल गए तो गरीबी मिट गई। इसी तरह उस परमात्मा रूपी धन से भरा हुआ हमारा हृदय है। हाँ, लेकिन हम गरीब हो गए हैं, यहां वहां जहां तहां भटक रहे हैं। किसके बिना भटक रहे हैं? तो संत सदगुरु के बिना भटक रहे हैं। इसीलिए आजकल परसों के बहाने को छोड़कर शीघ्र संत सदगुरु की शरण में चला जाना चाहिए। अभी एक नवयुवक गया कि बाबा हमारा केस पकता है। कि कोई बीमारी से पकता है क्या? क्यों पकता है? हमने कहा कि देखो, अब कितनी बार तुम्हें मैं बताऊं, मुझे मंच पर जाना है, इतनी बात समझ लो। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु थी लोगों की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु थी लोगों की, द्वापर में 1,000 वर्ष आयु थी लोगों की, और कलयुग में लोग कहते हैं 100 वर्ष। कितने लोग 100 वर्ष जीते हैं? कलो खष्ठी परम बलम, कलयुग में 60 वर्ष, अंतिम में तो कलयुग में 10 वर्ष आयु होगी। तो जिस समय की 1,00,000 वर्ष आयु थी तो उस हिसाब से केस पकता था। और जब कलयुग में अल्पायु है मनुष्य, तो केस कब पकेगा? दूसरी बात यह जान लो, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, भजन में मन को लगाना चाहते हो, समझ लो। एक आदमी को जमराज से दोस्ती हो गई थी। कहा कि हमारा काम बना दो, हमारी चाय के विषय भोग नहीं खो, और जब समय आ जाए तो हमको खबर कर देना, हम भजन में लग जाएंगे, नोटिस कर देना। वो भजन किया नहीं, नोटिस आ गई, उसको पकड़ के जमराज के दरबार में जमदूत ले गया। कहा ये नरक में इसको भेजो। कहा कि क्यों? तो कहा तो भजन नहीं किया। कहा तो पहले आपको नरक होगा, क्योंकि आप वचन दिए थे लेकिन आप वचन पूरा किए नहीं। और उन्होंने कहा कि कोई कितना हो बढ़िया मित्र है, 1 या 2 वार्निंग नोटिस सूचना देता है, हम तो तुमको कितनी नोटिस दिए याद है? एक एक करके कितने केस है माथे में, सब पकना शुरू हो गए। सब नोटिस दिया हमने, देह के भी केस सब पकने लग गए, नोटिस दिए हम। एक एक करके तुम्हारे दांत झड़ने लग गए, टूटने लग गए, और तुम इसी चक्कर में रहा कि बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा। इसीलिए वैराग्य नहीं हुआ, भजन नहीं किया, तो अब तो तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। इसीलिए काल करो स्वाद कर, आज करो स्वाब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसमें कभी विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र संत सदगुरु से उस ईश्वर भक्ति के मार्ग को, भजन भेद को प्राप्त करके थोड़ा करके करें। प्रातः काल में आपने सुना था कर्मयोग का वर्णन, या इस संत मत के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी जाती है। अर्थात यह खेती गृहस्थी नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यापार भी करें। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ भी हाँकते थे, घोड़े को नूड़ा से रात में शाम में नूड़ी हाँकते थे, मालिश भी करते थे। अब भगवान कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में जग करके योग करते थे, ध्यानाभ्यास करते थे। यही हमारे सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ये कर्मणः, शरीर यात्रा पिछौती न प्रसिद्धित कर्मणः। अर्थात जीवन यात्रा के लिए नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यापार खेती गृहस्थी नौकरी सब करें, ईमानदारी पूर्वक नैतिकता पूर्वक, घर में रह करके कोई बात नहीं करें, लेकिन संत सदगुरु से युक्ति सीख करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भजन भी करें, दोनों काम करें। तो पक्षी के 2 पेखने होते हैं दुरुस्त, तो पक्षी चरता है चुगता है, आहट पाकर सुर से उड़ जाता है।
इसी प्रकार दोनों काम करें तो वो दोनों लोग हमारा आपका मंगलमय होगा। आज के सत्संग कार्यक्रम में अभी जिन विषयों को आपने पाठ्यक्रम में सुना उसका थोड़ा थोड़ा सारांश रूप में रखा गया, आप लोगों को सुनाया गया। और इन शब्द पुष्पांजलि को गुरुदेव के त्रैलोक पावन तात्पर्य में मैं समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम करता हूँ। आवश्यक